हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं। बच्चों, हम क्षेत्रीय आकांक्षाएं चैप्टर को देख रहे हैं। इससे पहले इस चैप्टर की एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। उस वीडियो से ही अपने कंप्लीट चैप्टर की जो बच्चों अंडरस्टैंडिंग है वो आपको बनेगी। तो हम क्या देख रहे हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाओं में जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष विषय में देख रहे हैं, स्पेशली कि जो जम्मू कश्मीर राज्य है कैसे उसमें जो लोग हैं उनमें क्षेत्रीय अपने क्षेत्र विशेष के लिए जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, वो जागृत होती हैं। ठीक है। और कैसे 1980 का दशक आते आते वो क्षेत्रीय आकांक्षाएं गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। एक भारत सरकार के विरुद्ध, हम लोग कहें देश की एकता के विरुद्ध कार्यवाहियां जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती हैं। तो बच्चों, कैसे क्या डेवलपमेंट हुई जम्मू कश्मीर में, चलो हम देखते हैं। हमने पीछे टॉपिक में क्या देखा था कि 1980 का दशक बच्चों क्या है, आपका स्वायत्तता का दशक के रूप में हमने देखा कि भारत के बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जहां पर 1980 के दशक में हमें क्षेत्रीय आकांक्षाएं अधिक बलवती होती दिखाई दी। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो जम्मू कश्मीर है उसको अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है। जब जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में मिलाया गया तो उसके एवज में अनुच्छेद 370 संविधान का जो है वो उसे एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी जम्मू और कश्मीर में हिंसा, सीमा पार का आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता झेलनी पड़ी। कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था, लेकिन फिर भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हिंसा हो रही है बार बार। सीमा पार का आतंकवाद, जो पाकिस्तान है वो आतंकवादी गतिविधियां करवा रहा है सीमा पार से, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर में। ये सारी प्रॉब्लम्स थी आपकी जम्मू कश्मीर में। इससे आंतरिक और बाहरी प्रभाव भी सामने आए। ठीक है। और क्या कह रहा है कि जो इस तरह की कंडीशन है ना देश में, उसके कारण आंतरिक स्थिति भी सही नहीं है जम्मू कश्मीर की, और बाहरी प्रभाव जो पाकिस्तान है उसके कारण भी क्या है, देश की स्थिति है जो वो खराब होती जा रही है। आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष सुविधाएं तो दी गई थी, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर की स्थिति कैसी है बच्चों, सही नहीं है। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप कई लोग भी मारे गए, जिसमें निर्दोष नागरिक, सुरक्षाकर्मी, उग्रवादी शामिल थे। इसके अलावा कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। ये सारी समस्याएं बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में हिंसा हो रही है तो उससे क्या उसका रिजल्ट निकल के आ रहा है कि अगर राज्य की जो स्थिति है वो सही नहीं होगी, हिंसा वगैरह होगी, तो क्या होगा, निर्दोष नागरिकों की को मारे जाएंगे। निर्दोष नागरिक जो सुरक्षाकर्मी हैं और उग्रवादी हैं वो भी मारे जाएंगे। ठीक है। और जो जम्मू कश्मीर के पंडित थे उनको भी जम्मू कश्मीर को छोड़कर पलायन करना पड़ा। ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब जम्मू कश्मीर के बारे में बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हिस्से आते हैं। तो हम जम्मू कश्मीर को 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर किससे मिलकर बना है बच्चों, 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों से मिलकर बना है। एक तो है बच्चों आपका कौन सा, जम्मू क्षेत्र। ठीक है। दूसरा है आपका कश्मीर क्षेत्र, और तीसरा है आपका लद्दाख। ठीक है। जम्मू क्षेत्र में छोटी पहाड़ियां और मैदानी भाग है। अब बच्चों ये आपको समझा रहा है पूरा कंप्लीट जम्मू कश्मीर के बारे में कि जो जम्मू जम्मू क्षेत्र है बच्चों, वहां पर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं और कुछ मैदानी भाग भी है। ठीक है। और यहाँ पर मुख्य रूप से कौन रहते हैं, हिंदू रहते हैं। जम्मू एरिया में अधिकतर कौन रहते हैं, हिंदू रहते हैं बच्चों। मुसलमान, सिख और अन्य मतों के लोग भी जम्मू के एरिया में रहते हैं। ठीक है। तो उसने आपको पहले जम्मू के बारे में बता दिया कि जो जम्मू है वहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, मैदानी भाग है, मेनली हिंदू रहते हैं, पर मुसलमान, सिख और अन्य मतों के लोग भी रहते हैं जम्मू में। फिर आपको बता रहा है कश्मीर के बारे में कि कश्मीर में जो क्षेत्र है उसमें मुख्यतः कश्मीर की घाटी आती है। यहाँ पर कश्मीरी मुस्लिम्स ज़्यादा रहते हैं, और आपको हिंदू भी मिल जाएंगे, सिख और बौद्ध और अन्य अनुयायी भी मिल जाएंगे। और जो लद्दाख क्षेत्र है वो एक पहाड़ी क्षेत्र है, जनसंख्या बहुत कम है वहाँ पर, और बौद्ध और मुसलमान वहाँ पर पाए जाते हैं लद्दाख रीजन में। तो बच्चों हमने देख लिया कि जो जम्मू कश्मीर है वो आपका 3 क्षेत्रों से मिलकर बना है, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख रीजन। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में समस्या क्या थी। ठीक है। समस्याएं की जड़ कहाँ है जम्मू कश्मीर में, हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ी अमाउंट में वहाँ पे हिंसा हुई, जो आपके सुरक्षाकर्मी हैं वो मारे गए, और कश्मीरी पंडित हैं उन्होंने पलायन किया। तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हुई जम्मू कश्मीर में, तो उसकी जड़ों को खोजने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है। तो बता रहा है जम्मू कश्मीर का इतिहास कि 1947 से पहले जम्मू और कश्मीर में
आपकी रियासत हुआ करता जम्मू और कश्मीर, ठीक है। इसके शासक का नाम था महाराजा हरि सिंह। तो बच्चों 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है आपका कि जम्मू कश्मीर के शासक का नाम बताइए, तो आप क्या कहोगे? महाराजा हरि सिंह, ठीक है। भारत या पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते थे महाराजा हरि सिंह, वो अपनी रियासत को स्वतंत्र दर्जा दिलाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तान के नेता हैं, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण किस आधार पर हुआ था बच्चों? धर्म के आधार पर, तो उन्होंने क्या सोचा कि जो कश्मीर क्षेत्र है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि कश्मीर क्षेत्र में बच्चों हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि मुस्लिम आबादी क्या है? ज़्यादा है। क्योंकि रियासत में अधिकांश आबादी मुसलमान थे, तो पाकिस्तान ने क्या कहा कि जो कश्मीर क्षेत्र है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। क्षेत्रीय अभिलाषाओं का यह मुद्दा कश्मीरियत कहलाया। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि ना तो हम भारत के में शामिल होंगे, ना हम पाकिस्तान में, बल्कि वो कश्मीरियत में विश्वास करते हैं, ठीक है। और जम्मू कश्मीर की एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बता रहा है कि राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके जो हेड थे वो थे शेख अब्दुल्ला, ठीक है। तो वो नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में क्या हो? आपका महाराजा का शासन हो, ठीक है। तो वो चाहते थे कि भी महाराजा ना हो, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाए, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है जो पाकिस्तान है, और लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं शेख अब्दुल्ला, वो ना तो वहाँ पर महाराजा का शासन चाहते हैं हरि सिंह का, और ना ही वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, ठीक है, मिलाना चाहते थे कश्मीर को। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या था बच्चों? एक आपका पॉलिटिकल पार्टी है जो किस आइडियोलॉजी में विश्वास करती है? आपका सेकुलरिज्म में, ठीक है। इसका कांग्रेस के साथ लंबे समय तक संबंध था, और शेख अब्दुल्ला नेहरू सहित कुछ राष्ट्रवादी नेताओं के व्यक्तिगत मित्र भी थे, ठीक है। अक्टूबर 1947 में क्या होता है बच्चों? पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी तरफ से कबायली घुसपैठिए भेजे। तो पाकिस्तान है ना, उसने कबीले के लोगों को घुसपैठिया बनाकर चोरी छुपे भारत में एंटर, जम्मू कश्मीर में एंटर करवा दिया। जो महाराजा हरि सिंह हैं, उन्होंने भारत से क्या मांगी? सैनिक सहायता मांगी, ठीक है। लेकिन भारत ने क्या कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर भारत में विलय नहीं होगा, हम किसी तरह की सहायता नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन कर दिए और वो भारत का हिस्सा बन गए, ठीक है। परंतु चूंकि पाकिस्तान ने राज्य के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण जारी रखा, इसीलिए मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि भारत ने हेल्प कर दी और आपका है जो जम्मू कश्मीर भारत में मिल गया, ठीक है। अब लेकिन जो पाकिस्तान था उसने जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया था और अपना नियंत्रण जारी रखा उसने युद्ध के बाद में भी। तो इस मामले को हम कहाँ लेके चले गए? संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 अप्रैल 1948 को अपने प्रस्ताव में मामले के निपटारे के लिए एक 3 चरणों वाली प्रक्रिया की अनुशंसा की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने क्या कहा कि भाई इसका समाधान कैसे निकालेंगे? उन्होंने 21 अप्रैल 1948 को एक प्रस्ताव जारी किया, ठीक है। और उसके द्वारा जम्मू कश्मीर के मामले को सॉल्व करने की कोशिश की गई। तो फिर बच्चों आपका यहाँ पे आ सकता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है बच्चों आपका कि भाई जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने क्या सिफारिश की थी जम्मू कश्मीर के मामले को निपटाने के लिए। तो उसने कहा था, सबसे पहले क्या कहा था कि जो पाकिस्तान है वो अपने सारे नागरिकों को, जिसने उसने घुसपैठिया बना के भारत में एंटर करवा दिया था ना, तो पाकिस्तान उन सबको क्या करेगा? अपने देश में वापस बुला लेगा। जो भी कश्मीर में घुस गए थे आपके कबीलाई लोग, उनको पाकिस्तान क्या करेगा? जम्मू अपने वहां पर वापस बुला लेगा। तो एक पॉइंट तो ये बताया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्ताव में के द्वारा, ठीक है। और दूसरा क्या कहा गया था कि भारत है वो धीरे धीरे जम्मू कश्मीर से अपनी सेना को कम कर लेगा, ठीक है। क्यों? ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे जम्मू कश्मीर के अंदर। तीसरा, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह करवाया जाएगा और उसके थ्रू जाना जाएगा कि जम्मू कश्मीर है वो किसका हिस्सा बनना चाहता है। परंतु इस प्रस्ताव के अंतर्गत कोई प्रगति नहीं हो सकी। इसी बीच मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। तो बच्चों अगेन देखो, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि 21 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो प्रस्ताव जारी किया था उसमें क्या क्या कहा गया था। तो बिल्कुल क्लियर सीख लो बच्चों कि पाकिस्तान है वो अपने सारे घुसपैठियों को वापस बुला लेगा। दूसरा है भारत है वो अपनी फौज को कम कर लेगा जम्मू कश्मीर से। और तीसरा क्या है कि जनमत संग्रह करवाया जाएगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और अब एक और क्वेश्चन बच्चों 1 मार्क्स कि जो शेख अब्दुल्ला हैं वो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री कब बने? तो क्या कहोगे? 1948 में, ठीक है। जबकि भारत अनुच्छेद 370 के अंतर्गत उसे अस्थायी स्वायत्तता देने के लिए सहमत
हो गया और भारत ने क्या किया, अस्थायी स्वायत्तता दे दी जम्मू कश्मीर को। उस समय राज्य में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाता था। अब आप कहोगे कि भाई प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में कैसे, तो प्रधान जो आपका, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को, इसीलिए वहां पर जो सरकार का मुखिया था उसे क्या कह के पुकार रहे थे वो लोग, प्रधानमंत्री कह के पुकार रहे थे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो सरकार के मुखिया को जब प्रधानमंत्री कहते थे तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के कौन बने, तो आप कहोगे शेख अब्दुल्ला। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में कुछ बाहरी प्रॉब्लम्स भी थी और कुछ आंतरिक झगड़े भी थे जम्मू कश्मीर के अंदर, मतलब अंदर की स्थिति भी सामान्य नहीं थी और बाहर से पाकिस्तान है वो आतंकवाद फैला रहा था जम्मू कश्मीर में, इस तरह की समस्या थी। तो क्या बता रहे हैं बच्चों ये, तब से जम्मू और कश्मीर की राजनीति बाहरी और आंतरिक दोनों कारणों से विवादास्पद और द्वंद्वपूर्ण बनी रही। भाई जब आपका वहां पर इस तरह की व्यवस्था है, आपका प्रधानमंत्री का पद है, 1948 से ही हम लोग क्या कहेंगे कि जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, द्वंद्वपूर्ण बनी हुई है। भारत से बाहर से पाकिस्तान ने सदा दावा किया कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होनी चाहिए। जैसा हमने ऊपर जाना, पाकिस्तान ने 1947 में राज्य में कबीलाई हमला करवाया था, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया था। जब हमने ऊपर पढ़ तो लिया कि पाकिस्तान ने क्या करवाया था, कबीलाई हिस्सा हमला करवाया भारत के अंदर जम्मू कश्मीर में और उसके एक बड़े भाग पर अपना कब्जा कर लिया। हालांकि यह पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर भारतीय क्षेत्र है, जो पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर अपना कब्जा कर रखा है उसको हम लोग कहते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, वो है तो भारत का हिस्सा, लेकिन तब से ही पाकिस्तान ने उस हिस्से पे क्या कर रखा है बच्चों, अवैध कब्जा कर रखा है। 1947 से कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा विवाद का, द्वंद्व का मुद्दा बना रहा है। अब हम कहेंगे कि ये तो हो गया बाहरी प्रभाव जम्मू कश्मीर के ऊपर। ठीक है, अब आंतरिक स्थिति कैसी थी आपकी जम्मू कश्मीर की, वो हम पढ़ते हैं। तो आंतरिक रूप से भारतीय संघ में कश्मीर के दर्जे के बारे में विवाद है। भाई कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं, इसको लेकर भी भारतीय संघ में क्या है, विवाद है। आपने गत वर्ष भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार जो बुक थी हमारी, पिछले साल बच्चों ने पढ़ा था, अनुच्छेद 370 के बारे में और 371 के बारे में। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है कि विशेष प्रावधानों के बारे में पढ़ा था कि जो पूर्वोत्तर के जो स्टेट है बच्चों, वो आर्टिकल 371 के अंतर्गत भारत में जोड़े गए हैं और जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत भारत में जोड़ा गया था। इस विशेष दर्जे ने दो विपरीत प्रक्रियाओं को जन्म दिया। बच्चों यहाँ पर ना एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि जो जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 है उसके पक्ष और विपक्ष में अपने विचार लिखो। ठीक है, तो जो जम्मू और कश्मीर के जो बाहर के लोगों का वर्ग है, जैसे जो आपका जो हम कहेंगे भारत के लोग क्या सोचते थे आर्टिकल 370 के बारे में, उनका कहना था कि आर्टिकल 370 सही नहीं है। अनुच्छेद द्वारा जो राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है ना, इसके कारण ही जो जम्मू कश्मीर है वो भारत में पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं हो पाया है। इस वर्ग को लगा कि अनुच्छेद 370 को रद्द कर देना चाहिए और जम्मू कश्मीर को भारत के किसी भी अन्य राज्य की तरह माना जाना चाहिए। तो जो आपका जम्मू कश्मीर है, आर्टिकल 370 है, उसके बारे में हमें दो तरह की आइडियोलॉजी देखने को मिलती है। जो शेष भारत है जम्मू कश्मीर को छोड़ के, वो लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 है, इसीलिए जम्मू कश्मीर है कभी भी भारत को अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानता है, इसीलिए हमें आर्टिकल 370 को कैंसिल कर देना चाहिए और जैसे और राज्यों को जो सुविधाएं मिली हैं वही सुविधाएं जम्मू कश्मीर को मिलनी चाहिए। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो आर्टिकल 370 के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो कहते हैं कि जो अनुच्छेद 370 द्वारा जो उनको स्वायत्तता दी गई है ना, वो काफ़ी नहीं है, उन्हें और स्वायत्तताएं दी जानी चाहिए। उनकी कम से कम 3 मुख्य शिकायतें थी। तो जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या शिकायतें हैं आर्टिकल 370 को लेकर? पहली यह है कि कबीलाई हमले से उत्पन्न परिस्थिति के सामान्य होने पर विलय मामला राज्य के लोगों को विचार करने के लिए देने का वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि राज्य में क्या करवाना जाना चाहिए था, जनमत संग्रह। तो जम्मू कश्मीर के लोग क्या कहते हैं कि अभी तक जनमत संग्रह नहीं करवाया गया, वहां के लोगों की इच्छा नहीं पूछी गई है अभी तक। ठीक है, इससे जनमत संग्रह की मांग उठी। भाई वो कह रहे हैं कि जनमत संग्रह करवाओ जम्मू कश्मीर में। दूसरा क्या है, यह अनुभव किया जा रहा है कि अनुच्छेद 370 द्वारा दिया गया विशेष संघीय दर्जा व्यवहारिक रूप से कम कर दिया गया है, कि जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो हमें विशेष सुविधाएं दी थी वो अब कुछ कम कर दी गई हैं। ये शिकायतें हैं आपकी जम्मू कश्मीर के लोगों की। इससे स्वायत्तता को बहाल करने या अधिक राज्य स्वायत्तता की मांग उठी। और तीसरा क्या है, यह अनुभव किया गया कि जिस प्रकार का लोकतंत्र शेष भारत में है वैसा जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं किया गया। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या जान लिया कि अनुच्छेद 370 के बारे में जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम है, वो क्या सोचते हैं। तो इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पहला तो
कह रहे हैं कि जनमत संग्रह करवाया जाना चाहिए जम्मू कश्मीर में। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो हमारी स्वायत्तता 370 के अंतर्गत दी गई थी उसको अब कम कर दिया गया है। और तीसरा वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी वो ही सारी सुविधाएं होनी चाहिए, वैसा ही लोकतंत्र होना चाहिए जैसा शेष भारत में है। बच्चों पढ़ो ध्यान से, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।